जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 11वें द्वार तक, यानी वो 11वां द्वार तो ये परिचित है ही नहीं कोई जो दास बताने जा रहा है। ये तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही सारा कुछ बताते हैं, शरीर में ही बताते हैं। और कुछ एक चातुर प्राणी है जो कबीरपंथी नकली, वो कहते हैं शरीर से बाहर 1.25 हाथ ऊपर 11वां द्वार है। और तेरे शर्म है शरीर तो बाहर 1.25 हाथ ऊपर, क्या होगा? आकाश में हो गया, धरती की कहीं है कोई ठिकाना? शरीर के द्वार है वो तो मान ले भाई 10 है, तो तू बार 16 बता दे इसमें, वो तो मान भी ला इसके अंदर होंगे। इस तो बार 1.25 हाथ ऊपर द्वार है, वो क्या हम टट्टू में है? बिना अकल की बात इन लोगों की। तो ये धीरे धीरे कंडम होंगे इस तत्व ज्ञान के। सूर्य उदय होते ही परमात्मा का युग ज्ञान उदय हो रहा है। ये सभी नकली संत पंथ ये अपने आप इनके ये टमटमाते दीपक डीजल वाले सब खत्म हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। अब 12वां द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि 12 दर ऊपर बस है मोरा बालम, यानी अपनी महिमा आप पर सुनाते हुए परमात्मा ने कहा है कि हमारा जो मालिक है आप जी सबका, वो 12वें द्वार के ऊपर है, वहां रहता है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी जब परमात्मा के साथ जाकर के वो आंखों देखे सारे द्वार, जब कहा था असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद मैल मठ बोरे बहुर ना देथ रे। वो 12वें द्वार को पार करके वहां है वो 12वां द्वार, वहां है वो मठ, वो स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आता, वो परम शांति को प्राप्त होता है। जब 12वें द्वार को पार करके सचखंड सतलोक में प्रवेश किया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शरीर का नूर 16 सूर्य जितना प्रकाश में हो गया। और क्या देखा? वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा जा रहे थे। उस परमेश्वर ने अपने रूप को, अपने तेज को छुपाया हुआ था, और दूसरे रूप में वो वही कबीर परमात्मा अपने अन्य रूप में एक बहुत बड़े सिंहासन पर तख्त ये अपना लकड़ी का नहीं, तख्त होता है जैसे राजा लोगों की राजगद्दी को तख्त बोला करते थे कि फलाना राजा इतने सन में तख्त पर विराजा था, तख्त पर बैठा था, यानी गद्दी पर बैठा था। कंट्रोलर की सीट पर समझ लो तख्त। तो वहां परमात्मा विराजमान दूसरे रूप में सिंहासन के ऊपर, बहुत सुंदर सिंहासन। और जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी नीचे से गए थे, गरीबदास साहिब जी उनके साथ थे। वह एक चंवर रखा था, जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जो सिंहासन पर विराजमान था। जैसे एक सेवक करता है अपने गुरुदेव के ऊपर चंवर करता है श्रद्धा के साथ। गरीबदास जी ने सोचा कि भी भगवान तो ये है जो तख्त पर विराजमान है, गद्दी पर बैठा है। उस परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर था एक रोम का। एक रोमकूप कहो चाहे एक बाल कहो, रोमकूप समझो। रोमकूप का अर्थ है जो रोम का छिद्र, बाल का छिद्र। अब गरीबदास जी ये सोचने लगे कि ये है भगवान, और बाबा जी यहाँ का नौकर ना करे इनका। जो जिंदा महात्मा के रूप में भगवान गए थे नीचे से ऊपर, उसी समय वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ। तेजो में शरीर वाले प्रभु खड़े हुए और जिंदा महात्मा का रूप उस पर विराजमान हुआ। अनंत ब्रह्मांड के कंट्रोलर
के सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर स्टोर करने लगा बाबा जी वाले रूप पर, नौकर की तरह, सेवक की तरह। अब गरीबदास जी कभी उधर देख रहे हैं बालक, कभी इधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये क्या कारण है कि इस बाबा जी के ऊपर और ये भगवान चमर कर रहे हैं। इतने में क्या देखा कि वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले जिंदा वाला शरीर अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के उस सिंहासन पर विराजमान रहे, चमर अपने आप हो रहा था, अपने आप सिर पर ऐसे हो रहा है। गरीबदास जी अचरज में गिर गए और कहा कि भगवान सचमुच आप ही परमात्मा हो। कहाँ बेटा, मैं ही परमात्मा हूं। सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो गरीबदास जी ने वहां के देखे सब वो नजारे, वो समुद्र और वो भरे हुए दूधों और दहियों के माट, वो सरोवर देखे, फलदार वृक्ष देखे और वहां का वातावरण देखा। कहा भगवान अब मुझे यही रख लो आपके बच्चे को। वहां के वो सब भक्त जो आत्मा हंस वहां पर रहते हैं उनसे मिले। कबीर साहब ने फिर उनको सृष्टि रचना सुनाई। उन अन्य जो वहां रहते हैं पुण्यात्मा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो यहाँ से चले गए उन्होंने ये गलती की थी और उसका दंड देखो कहाँ भोगना पड़ रहा है। परमात्मा जाते हैं, कोई सुनता नहीं, उस काल के ही बातों में फंसे पड़े हैं, उसके झूठे सुख में सब वहीं पर व्यस्त हैं। जन्म और मृत्यु और 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में वो कष्ट उठा रहे हैं गरीबदास। और अब ये है वो स्थान जहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती और कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, इतना आनंद रहता है, सब आहार उपलब्ध है। गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे ये रख लो, भेजो ना भगवान, वो तो घना गंदा लोक है भगवान, वहां तो हाहाकार माच रही है। तब गरीब परमात्मा ने कहा बेटा तुम यहां से जब गए तुम बहुत भक्ति युक्त थे, अब तुम भक्ति रहित हो गए। मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसको सतनाम कहते हैं, 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्व गुप्त है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ये मंत्र सांकेतिक अर्ध सांकेतिक लिखा है। ओम तो सार्वजनिक है, स्पष्ट है। तत् और सत ये 2 मंत्र गुप्त हैं। ये केवल कबीर परमात्मा ने अपनी उन प्यारी आत्माओं को दिए थे जिनका मोक्ष हुआ। फिर उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूतों का दाव लग जाएगा और मेरे बच्चे भिन्नता पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि इस मंत्र के देने वाला पृथ्वी पर एक ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। या तो परमात्मा आए थे, उसमें वो अकेले ही थे, ना कोई ऐसा साधन था, ना कोई मीडिया थी, ना कोई कन्वेंस था, और फिर भी परमात्मा ने 64 लाख से 100 को स्वयं ही नाम दिया, दीक्षा दी थी, अन्य को नहीं दी थी। भले ये मंत्र नहीं दिया था, ये 5 मंत्र जो आपको 7 मंत्र बना कर दिए जाते हैं, तो उसमें केवल ये 5 मंत्र ही देते थे दाता, ताकि पता था उनको कि ये अभी मुझे पहचान नहीं सकेंगे, और यदि इनको किसी को मंत्र ये दान कर भी दिया तो ये डिस्क्लोज हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। इस दृष्टिकोण से उन गरीबदास साहब जी से कहा कि आप ये नाम जाप करना, क्योंकि आप पक्के भक्त हो, आपके अंदर श्रद्धा पूरी होगी, आपने स्थान देख लिया, और उस स्थान को देखने के बाद फिर यहाँ रुचि स्वप्न में नहीं हो सकती। इस बात से गरीबदास साहब जी संतुष्ट हुए कि जो आज्ञा प्रभु आपकी है, और कहा ये अभी बताना नहीं। परमात्मा ने अपना सारा ज्ञान उसके अंदर फीड कर दिया गरीबदास साहब जी की आत्मा में, जैसे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत बड़े ये सत्संग के वीडियो तक कोई घंटों की फैक्स कर दी जाती है।
और उसमें भी सेव रह जाती है। ऐसे परमात्मा ने वो ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो कबीर पंथ में घुसे हुए कबीर पंथी नकली संतों ने, काल के दूतों ने कुछ खराब शराब कर दी थी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, अपने हिसाब से उनके अनर्थ कर डाले थे। उसकी पूर्ति के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंदर वो पुनः ज्ञान उसके अंदर फीड किया था और फिर उसको सार्वजनिक करवाया था। अपने आत्मा गरीबदास साहिब जी की वाणी में परमात्मा ने ऐसा मिश्रण करवा दिया कि न तो गरीबदास के पंथ के समझ सके उसको, और उस मिश्रण के बिना वो वाणी सुरक्षित नहीं रह सके थी। कहीं पर तो गरीबदास जी ने राम और कृष्ण की महिमा सुना दी ताकि ये भोली आत्मा राम और कृष्ण पर आरूढ़ है, इसी आधार से इस वाणी को सुरक्षित रखें। यदि ये एकली कुनीन डाल देते तो कोई नहीं ग्रहण करता। तो जिस कारण से गरीबदास पंथ के पंथियों ने गरीबदास साहिब जी को विष्णु जी का अवतार मान लिया। उस ज्ञान को ना समझकर उनकी वाणी से अपरिचित जितने भी गरीबदास जी के जो संत बने हुए हैं या उनके पंथी हैं, अनुयायी हैं, गरीबदास जी कहलाते हैं, एक मेरे पूज्य गुरुदेव जी को छोड़कर उस पूरे गरीबदास पंथ में किसी के पास ये मार्ग नहीं। और ये परमात्मा ने एक सुनियोजित तरीके से यहां तक पहुंचाया। हमारे जो गरीबदास जी के बाद सीधे जो शिष्य बने उनके शीतलदास जी थे, गांव बराना के अंदर उनका आज भी आश्रम है छोटा सा। उनको गरीबदास जी ने विशेष हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र तू जाप कर, केवल एक सुयोग शिष्य जिसको मैं संकेत दूंगा उसको बताना। तो गरीबदास जी ने स्वप्न में उनको संकेत दिया और दूसरा उनका जो शिष्य अधिकारी था उसको बताया कि इसको देना और उसको यही बोल देना कि और किसी को नहीं बताएगा। ऐसे ही चलते चलते मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये केवल इस गरीबदास पंथ से एक ही कड़ी आई है, ये सत्कर मान लेना। और उन्होंने इस दास को फिर ये भेद दिया, ये ज्ञान दिया। मेरे पूज्य गुरुदेव जी के बहुत से शिष्य थे, कुछ साधु भी बने हुए थे, लाल कपड़े रंग कर भी रहते थे। उनको भी आदेश नहीं दिया नाम देने का, केवल इस दास को, दास तो एक सर्विस करता था। यही था मैं इस हरियाणा के अंदर इस नहर महकमे के अंदर। और जब दास की पता नहीं उन्होंने क्या देखा इस दास के अंदर, स्पेशल मुझे कहा था कि ये नाम तू दिया करेगा, सत्संग कर और अकेला मत समझना, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे और विश्व में तेरे समान पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105 वर्ष की थी। और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावा ब्रह्मांड। तो पुण्यात्माओं, ऐसे इस अनमोल ज्ञान को सुरक्षित रखा गया था। तो गरीबदास साहिब जी को कहा था बेटा आप जाइए और प्रचार कीजिए मेरी वाणी का, और ऐसे इसको गुप्त रखना। तो स्वयं जाप करना इस मंत्र का, अन्य किसी को। उस कबीर परमात्मा ने भी यही कहा था कि एक सुयोग्य से तुझे संकेत करूंगा, उसी को देना। तो ऐसे संकेत होते होते ये मेरे पूज्य गुरुदेव जी तक पहुंचा, उससे इस दास को प्राप्त हुआ। और सन 1997 में मार्च के अंदर फाल्गुन सुदी एकम को परमात्मा ने इस दास को कुछ समय के लिए दर्श दिए और कहा कि अब इस सतनाम और सारनाम को कर दे सार्वजनिक, समय आ गया बेटा। पुनः तो अपनात्मा
गरीबदास जी महाराज को परमात्मा ने कहा कि आप जाओ बेटा वापस और इस सतनाम का जाप करना, तुम जल्दी ही भक्ति के धनी बन जाओगे, तुम्हारा जितना भी हानि हुई है इससे वो अक्षति पूर्ति हो जाएगी। फिर उसकी महिमा बताई है परमात्मा ने, जो गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी से सुने हुए ज्ञान को कैसे बताया है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक श्वास की कीमत पुण्यात्माओं की कितनी है? एक सतनाम के श्वास उस श्वास से एक कंप्लीट मंत्र की कमाई बन जाती है। जैसे आप एक मंत्र श्वास से बाहर छोड़ते हो, दूसरा अंदर लेते हो, ये एक कंप्लीट जाप हो गया सतनाम का। कई भक्त असमंजस में पड़े रहते हैं। ये एक मंत्र समझो कि बस स्टार्ट जिससे किया अंत दूसरे पे हो गया, बस ये एक मंत्र हो गया। इसकी कितनी कीमत है? आप तो बालक को, आपको पता नहीं, ये वहां डिपॉजिट होने लग रहा है आपका परमात्मा के सच्चे दरबार में। कि एक परमात्मा कबीर साहब ने बताया है, गरीबदास साहिब जी के माध्यम से ये ज्ञान दिया है कि एक तराजू के एक पलड़े में, ताखड़ी के बैलेंस अंग्रेजी में कहते हैं इस तराजू को, एक पलड़े में कहते हैं सतनाम का एक सिमरन की कीमत रख दे, वैल्यू, और फिर कहते हैं दूसरे पलड़े में 14 लोक रख दे। ये 14 लोक कौन से? ये ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, स्वर्ग लोक और दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ये और नीचे के पाताल, ये अन्य लोक 6 लोक अलग हैं, 7 है वैसे, लेकिन ये पाताल लोक अलग से इन 3 लोकों में गिना जाता है, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। एक महास्वर्ग है, एक धर्मराज का लोक, और ये प्रत्येक अलग अलग 98,000 ये 88,000 खेड़े हैं। इस तरह के ये 14 लोक हैं, जैसे गोलोक, भूलोक, भुवलोक, इस तरह काफी लोग 14 लोक बनते हैं कुल मिला के। तो क्या बताया कि 14 लोक तो एक तरफ और एक श्वास सतनाम की कीमत एक तरफ पालड़े में, और 3 लोक पासंग दर है, ये पूरी पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक जिसको इंद्र का लोक कहते, इन तीनों लोकों की तो किसमें गिनती ही नहीं है। अब पासंग क्या होती थी? पहले तराजू हुआ करती, देसी टाइप, अब भी है, गांव में होंगी मेरे ख्याल में, अब भी वैसे भी है, लोहे की होगी, पहले लकड़ी की डंडी होती थी, अब लोहे की जंजीरें होगी, पहले रस्सी बंदी होती थी उन पालड़ों के। तो उसमें हाथ से तोला करते थे, एक डंडी का एक रस्सी बांध रखी होती थी सेंटर में, तो दोनों तरफ तराजू होती थी। तो हमारे घरों पर ये कोई कनक लेने आते थे व्यापारी लोग, गेहूं वगैरह तोलते थे, आकर के मोल लेते थे, तो उसमें उनसे पहले कहा जाता था कि लाला जी पासंग तेरी एरर दिखा ताखड़ी में। वो देखता था कोई पलड़ा ऊपर नीचे होता था, तो उसमें उसी गेहूं से ही एक मुट्ठी गेहूं उठा करके दूसरी साइड में डालकर उसकी एरर ठीक कर ली जाती थी उस तराजू की। उसको पासंग कहा करते कि इतनी पासंग है, इसमें इतनी एरर है। तो उस पासंग को ठीक करने के लिए एक मुट्ठी गेहूं तो वैसे डाल दिए, वो सौदे में नहीं होते, और सौदा तो वो गद मनमाना 10 क्विंटल तोल ले जा, वो सौदा है। तो परमात्मा कहते हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, ये 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। कि तो भी वो सतनाम का पलड़ा भारी रहेगा,
उठे नहीं और वो 14 लोक वाला ऊपर को उठ जाएगा। अपनात्मा एक श्वास उस श्वास की कितनी कीमत। तो हम कितनी भक्ति लेकर यहाँ आए थे, हम आजीवन लगे रहेंगे जब जाकर वह पूर्ति होगी। और पुण्यात्मा, क्योंकि हम अपनी भक्ति कमाई को यहाँ वेस्ट घड़ी करते हैं, इस करके हम जल्दी सटोर नहीं हो पाती, क्योंकि हम काल ने ऐसे उलझा रखे हैं, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं पंचर हो ही जाता है। किसी ना किसी कारण से कोई बच्चे को दुख आ गया तो उसको अंतरात्मा से काल हमें ठगवा ही देता है। लेकिन उस समय हमने दृढ़ रखना चाहिए कि बच्चे को परमात्मा से जोड़ना चाहिए, और फिर आप रखवाला है ये विश्वास करना चाहिए कि परमात्मा से जो जुड़ गया उसका साथी है वो, उसका बिगड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन हमारा दिल कमजोर हो लिया, इतने कष्ट हमने सहन, इतने कष्ट उठा रखे हैं युगों युगों से। जैसे कहते हैं, जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे और वो बेचारा इतना पीड़ित हो जाता है, बहुत चिल्लाता है, फिर कहीं भी बैठा हो और जरा सा भी कोई शोर हो जाए ऐसे डंडा टाइप का, वहीं बैठा बैठा चिल्लाने लग जाता है, जबकि आसपास भी कष्ट नहीं है उसके। तो हम इतने दुखी हो चुके हैं युगों युगों से, हम इतने भयभीत हैं कि ना जाने पता के बिजली गिरेगी इस बच्चे पे, के हो जाएगा भगवान। तो हम डरते रहते हैं और हम उस डर के कारण अपनी भक्ति को भी उसमें कुछ ना कुछ डिवाइड कर ही देते हैं। जैसा भी है अब लगे रहो, एक दिन ऐसा आएगा आपका सारी समझ में आ जाएगी और फिर भगवान उनका रखवाला दिखाई देगा आपको। तो इस प्रकार हम अपनी भक्ति का नाश गणा करते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, किसी के हाथ सिर पर हाथ रख दिया, आपके कोई चरण छुए सिर पर हाथ रख दिया, आपकी गई पूंजी ढेर सारी। क्योंकि जिसके अंदर कुछ है वही तो दे सकेगा। अब पहले ये रिवाज कैसे चलाई थी इस काल में, क्योंकि हमारे दादे परदादे और पिछले चलो देखो पूर्व जन्म के जितने भी हमारे पीढ़ियां या महापुरुष हुए वो बहुत भक्ति युक्त होते थे, उनके वचन फल जाते थे और वो क्या करते थे, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते थे, भगवान करे तेरे यूं हो जा, भगवान करे तेरे यूं हो जा, और ऐसे होगा तेरा तू तेरा पोता हो, तुझे पुत्र हो। तो ऐसे वो अपनी पूंजी को नष्ट कर देते थे, अपने टायर से, अपने पहिए से, अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भरते रहते थे। अब ना तो उनकी ट्यूब काम की रही, ना आपने भी कंडम कर दी, दोनों खड़े हो गए। उसकी विधि है कि उसकी हवा भरने के लिए अलग से व्यवस्था है, वो वहीं से हवा भरवाई जाए। तो समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अपनात्मा गरीबदास साहिब जी को ऊपर ये सब दिखाया दाता ने। उधर से क्या हुआ कि गरीबदास साहिब जी के जो साथी पाली थे, उन्होंने कुछ देर के बाद, घंटे 2-3 घंटों के बाद याद आया कि भाई वो गरीबू कहाँ गया। गरीबदास जी को गांव में गरीबू कहा करते थे, शॉर्टकट में चले हैं गांवों में, ऐसे नाम हो ही जाते, गरीब को गरीबू कहा करते थे। और गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव के भांजे थे, जन्म उनका वहीं छुडानी में ही हुआ था। उनके नाना जी के कोई पुत्र नहीं था, यानी गरीबदास जी के मामा नहीं थे, जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी को वहां पर घर जमाई रखा हुआ था। तो इस तरह थोड़ी सी बैकग्राउंड से आपको बतानी आवश्यक है। तो वहां ही उनका जन्म हुआ था। तो पालियों ने देखा रहे वो लड़की का लड़का कहाँ है, वो अपनी गऊओं के पास क्यों नहीं खड़ा है। काफी 2-3 घंटों के बाद उनका जानवा आया, मालिक की मेहर थी।
उनमें से एक आया कि देखो बाबा जी चला गया होगा। उसने आकर देखा गरीबदास जी के शरीर ऐसे बैठा है। दूर से आवाज लगाई, गरीबू उठ ले भाई, तेरा टाइम, तेरी पारी आ गई, गाय घेरने की बारी आ गई तेरी, खड़ा हो। अब निकट आकर उसने कहा भगत जी खड़ा हो ले, समाधि लगा कर बैठ गया। निकट आकर उसको पकड़ के ला रहे, खड़ा हो भगत। अब वो गिर गया से, वो तो उसमें था नहीं आत्मा। अब एकदम वो बच्चे अचंभित हुए, वो बड़े बड़े पाली ग्वाले वो आगे शोर मचाया, हाय मर गया मर गया। जादू जंतर का दूध पी लिया, बाबा जी ने जंतर मंत्र कर दिया है। और ये तो बेटी का, लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, उसमें दूसरा पुत्र था नहीं। अपने आत्मा भगदड़ मच की। 2-3 ग्वाले भाग कर आए गांव में। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खेतों से गांव था छुड़ानी। तो वहां पता लगते ही सारे गांव के अंदर हाहाकार मच गई। छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे। और माता पिता इस दुख को सहन नहीं कर सके, वो अचेत हो गए। 12 वर्ष वहां रहने के बाद संतान प्राप्ति हुई थी, और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये सुनकर वो एकदम अचेत हो गए। अब भाग लिए सभी नंगे पैरों। जहां वो खेतों में बताया था वहां ऐसा हुआ, सब कहानी बता दी गई। अब वहां जा करके देखा बच्चा सचमुच मरा हुआ है। उनको उठाया, गांव में लाए। फिर अपने जो कुल के लोग इकट्ठे हुए, उसको उठाकर शमशान घाट पर चिता पर रख दिया। अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी। अग्नि लगाने वाले ही थे, तभी परमात्मा ने उस आत्मा को बॉडी में भेज दिया, शरीर में वापस कर दिया। एकदम खड़े हुए गरीबदास जी, कंपन लग गया सारा शरीर, ऐसे ऐसे हिलकर एकदम खड़े हुए। और उठकर फिर जो वाणी परमात्मा ने उनके हृदय में फीड की थी, उसी ज्ञान को बोल रहे हैं, अन्य कुछ भी बात नहीं बोलते। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन माने आके, अजब नगर में ले गए, सतलोक में लेकर गए। और जल के बिंब अगाध गति, वो देखी रोशनी न्यारी। हम सूते चादर तान, यानी वहां निश्चिंत हो गए, कोई दुख कष्ट वहां नहीं रहा। अब हमें दृढ़ विश्वास हो गया। अब ये बानी बोलने लगे, धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस न चंपूंगा मन 2 ही लाख करोड़े। कर्म ब्रह्म ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमारी 2 ही देई सो करो हमारे पेश। अब ये बानी बोलने लगे, गांव वाले समझ नहीं सके। उन्होंने तो ये आइडिया लगा लिया कि लड़का पागल हो गया। बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गाय का दूध ओहो पाप का था। तो ये सोचा, घर वालों ने ये सोचा कोई बात नहीं, बच्चा जीवित हो गया, जैसा भी बांगा बोला है भोला भाला, जैसा पागल मेंटल पड़ा रहेगा, बेटी अपना इसको देखकर जीवित रह जाएगी ना, ये भी बड़े रो के ये सोचकर संतोष कर लिया कि पागल तो हो गया तो कोई बात नहीं, अब लड़की इसके सहारे अपना टाइम पास कर लेगी। ऐसा सोचकर संतुष्टि की।
3 वर्ष हो गए गरीबदास साहिब जी ना किसी से विशेष बोलते हैं, ना काम को कहते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और ये वाणी बोलते रहते, अकेले खड़े होकर बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो देख रखा सतलोक। अब कैसे मन लगे इस गंदे लोक में, पर आदेश भगवान का हो गया। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। 13 वर्ष की आयु गरीबदास साहिब जी की हो गई। एक दिन एक दादू पंथी महात्मा, जो एक बनिया जाति से था, वैश्य कुल से था, और वो दादू पंथ में संत बना हुआ था, वहां से दीक्षित था, बाल बच्चेदार था, उम्र लगभग 60 वर्ष की होगी थी, और घर त्याग के वो विराग में ही घूम रहता था। अपना उसका नाम था गोपाल दास। अब थोड़ा सा यहाँ क्योंकि प्रसंग ये चला है कि कौन सी विधि है परमात्मा के पाने की, और कौन से वो जाप हैं जो भगवान को पाने के मंत्र हैं, किन किन महापुरुषों को वो मंत्र प्राप्त हुए। तो आदरणीय दादू साहब जी की भी थोड़ी सी यहाँ वो कथा सुनाएंगे, अमर कथा। आदरणीय दादू साहब जी, इनका एक तेली के घर जन्म था, और ये जब 7 वर्ष की आयु के थे, बाहर खेल रहे थे बच्चों में, परमात्मा ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब इनको आकर मिले, और इनसे भी ऐसे ही ज्ञान दिया। परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, और भी कई बच्चे बैठे थे, उन्होंने क्या किया, गरीब उस कबीर परमेश्वर ने क्या किया, अपने करमंडल से एक लोटे से पानी लिया, चलो में मुख में, और पान के पत्ते थे वहां पर, पत्ते पान का छोटे छोटे होते पीपल जैसे, उस पान के पत्ते पर वो पानी ऐसे उल्टा मुख से डाल दिया, कुरला मार दिया, और कहा बेटा नाम ले तू दादू, और ये जल पीना पड़ेगा। उसने कहा लाओ महाराज, नो करके पी गए फटते ही। अब कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल, लख बर सूरा जूझ ही लख बर सामत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अन्य जो बच्चे थे वह सब उठकर भाग गए। इसने तो एक झूठा पानी पी लिया किसी का, जिसकी जाति का पता नहीं है, ऐसा वो तो गांव में भाग गए, और उधर से उस आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड सतलोक में गए। वो लड़का अचेत हो गया, डेड नहीं हुई बॉडी, और आत्मा परमात्मा साथ लेकर के, जैसे गरीबदास साहिब को लेकर गए थे ऐसे ऊपर लेकर गए उनको। ये गरीबदास साहिब जी से काफी पहले हुए थे, लगभग 200 वर्ष पहले, न सैकड़ों वर्ष पहले, 101 वर्ष पहले। तो वहां उधर गांव में पता चला, लड़का देर तक नहीं आया, तो जिन बच्चों के साथ खेल रहा था उनको साथ लेकर गए कि कहाँ है वो, कि वहां बैठे को छोड़ कर आए थे एक बाबा जी के पास, इसने उसका जूठा जल पी लिया। तो वहां जाकर देखा वो दादू साहब जी मृत थे, मेरे बड़े नहीं थे, अचेत पड़े थे। अब हाहाकार मच गई, रोने लगे, वैद्य डॉक्टरों को दिखाया, झाड़ फूंक करवाई। 3 दिन और 3 रात बीत गई, ऐसे अचेत रहे। उधर से परमात्मा उस प्यारी आत्मा को अपने गवाह बनाने के लिए ऊपर सतलोक में लेकर गए, और उसी तरह जैसे गरीबदास जी से सारा परिचय कराया था ऐसे कराया। परमात्मा तेजों में शरीर युक्त सतलोक में उस सिंहासन पर विराजमान थे। नीचे से वही साधु संत यानी जिंदा महात्मा के रूप में गए थे ऊपर, उसी तरह चौर करने लगे। फिर वो तेजों में शरीर परमात्मा खड़ा हुआ,
और नीचे से गए हुए महात्मा परमात्मा जो जिंदा के रूप में थे वो बैठ के उसी तरह क्रिया हुई सारी। और चवर वो तेजो में शरीर वाले भगवान करने लगे। दादू जी को यही शंका आई कि भगवान तो ये दिखे था जो तेजो में शरीर वाला है, और ये बाबा जी बैठ गया सिंहासन पर, समझ में नहीं आई ये क्या चक्कर है। इतने में तेजो में शरीर उस कबीर उस परमात्मा के शरीर में समा गया, जिंदा वाले शरीर में। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा दादू जा नीचे, तू मेरा नाम कबीर है, मैं काशी में जुल्हा बनकर रहा था। ऐसे गरीबदास जी को बताया था परमात्मा ने कि मैं बेटा वहां भी रहा 120 वर्ष तक, यही ज्ञान मैंने वहां दिया। और गरीबदास जी को तो यहाँ तक कहा था कि उन काल के दूतों ने जो कबीर पंथ में आगे हैं उन्होंने नाश कर दिया है उस ज्ञान का, अब इसको दोबारा करना। दादू साहब जी तो गरीबदास जी पहले हुए थे, इनको विशेष ज्ञान नहीं दिया लेकिन अपना परिचय अवश्य दे दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको वो ज्ञान दिया तो बीच में इस पंथ में घुसे हुए लोग भी बात बिगाड़ देंगे। तो कहने का भाव ये है कि दादू साहब जी को सब परिचय देकर के वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन जब बच्चा होश में आया तो खुशी की लहर दौड़ गई और दादू साहब जी उस कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। तो क्या बताते हैं, तो दादू साहब जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार कलम तोड़ सुनाई है वो सुनाते हैं आपको थोड़ी सी। परमात्मा ने, दादू साहब ने कहा है, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के कहूं कहत न लागे कहत न पावे पार। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण की कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। अब दादू साहब जी कहते हैं कि जो जो शरण कबीर की और पार हो गए अनंत, और कहते उस परमात्मा के गुणगान की मैं इस मुख से क्या महिमा करूं, क्या गुण गाऊं उस महात्मा परमात्मा के। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूर्ण जगत को यथार्थ ज्ञान वही परमात्मा स्वयं आकर ही देता है, दृढ़ाता है। यो ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर। ठेका यानी जो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हमारे शरीर का हो चुका है, इतना समय हमारा निर्धारित है, कहते ही जब पूरा होगा तो सब ने शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन कबीर साहब भी कहते हैं परमेश्वर जी आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जा एक बंधे जात जीर। तो यहाँ दादू साहब जी भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू साहब जी कहते हैं कि काल निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमात्मा के उस सतनाम का जाप करता है। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। और परमात्मा ने वो सारे यम के दूत दिखाए, सब बहुत कुछ लीला दिखाई अपनी, कि दादू साहब को अकेला छोड़ दिया रास्ते में, यम के दूत चारों तरफ से आगे भी कौन आ गया, यूं हम लेने भी ना गए, मरेंगे तो हमारी खिंचाई होगी, पकड़ो इसको पकड़ो, ये कैसे है कौन है। तो उस समय दादू साहब जी ने परमात्मा को याद किया। उसी समय कबीर साहब प्रकट हो गए, बेटा कितना गया था तू पीछे, वो नज़ारे देखने लग गया।
तो एकदम भाग्य यम के दूत ने एक दूसरे के ऊपर के पड़ते जा, इतनी दूर तक स्पीड तो भाग्य गणे थे। तो परमात्मा कहते हैं, तो परमात्मा ने बताया कि बेटा जो भक्तिहीन प्राणी शरीर छोड़कर जाता है ये यम के दूत घेर लेते हैं, और जैसे तूने मुझे याद किया ऐसे इस नाम का जाप कोई और कर लेगा ना, भगत तो वही करेगा जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसी के मुख से ये परमात्मा का नाम निकलेगा, तो फिर यम के दूत निकट नहीं आ सकते। उसी को फिर अपने अनुभव को दादू साहब जी बता रहे हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए, मेट दिया अपराध सब पाप माफ कर दिए मुझदास के। दादू साहब जी कह रहे हैं, मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले चले वो कबीर चरण की छाही, सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। अब क्या बता रहे हैं दादू साहब जी कि मेरे सारे अवगुण माफ कर दिए भगवान ने, और एक सेकंड के अंदर मेरे पास उपलब्ध हुए और अपने साथ ले चले बालिक मुझको, और कहते हैं हे दाता मुझे अपने चरणों का, अपने चरण रज का दास समझना, सेवक देव निज चरण का, हे देव हे भगवान हे परमेश्वर, यो सेवक आपके चरणों का नौकर है, धूल है, निज सेवक है, और इसको अपना जान मेरे दाता। और बरंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान, कि जैसे एक बरंगी कीट होता है, भी भी करता बमीरी बोलना, वो एक कीड़े को उठा लाती है और उसको अपना राग सुना सुना के अपने जैसी आवाज निकाल, उसी जैसी आवाज निकालने वाला बना देता है। तो पूरा परमात्मा ने जिसको भी ये ज्ञान दिया वो उस परमात्मा के गुण गाने लगे अपने आप ही। तो पुण्यात्मा यही सती थी आपकी और दास की हुई है। जब से ये ज्ञान ग्रहण हुआ, ये ज्ञान समझ में आया है, तो हम भी बरंगी बन गए, ना जाने सब न बता दें, किस किस ने सुना दें, और बरंगी से फिर और भी बरंगी बन गए। आप भी सभी भगवान के बच्चे ज्ञान से परिचित हुए, औरों को सुनाने लगे। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण, सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे बात, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। सुन सुन साख कबीर की, कबीर साहब की महिमा, साख यानी महिमा, उसकी तेरी तेरी साख तो है नहीं, यानी तेरी कोई गुण तो है नहीं, तो साख। और दूसरे ये साखी, यानी साखियों के माध्यम से उसके गुणगान जो सुने जाते हैं। काल भी कहते मुरझा जाता है, नीचे गर्दन कर लेता है कि वो तो समरस शक्ति है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा थे। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। अपने आत्माओं कैसी तुलना की है दादू साहब जी ने, कि यहाँ का जो काल को समझो हाथी है, हाथी अन्य प्राणियों से बहुत तगड़ा और उसका बहुत न्यारा शरीर, ये तो समझो काल। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं लोक वेद के अंदर कहे सुने ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जो प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उच्च हूं, तगड़ा हूं। जैसे हाथी उनसे ऊंचा होता है। लेकिन गीता ज्ञान दाता ने ये भी स्पष्ट कर दिया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं। ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हुआ भी नासवान। सरपुरुष ये स्वयं है
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, वो स्वयं कह रहा है इस बात को, और वही परमात्मा कहा जाता है। यह लोक चरण में अवश्य विवर्ती अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो यहाँ 15 में जाके 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता सिर्फ इतना कह रहा है कि मेरे इस 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं सुप्रीम हूं बस, लेकिन आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो बता दिया 15 में जाके 17वें श्लोक में। तो यहाँ कहता है जितने मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे स्थूल शरीर में है चाहे वो जीवात्मा है, उनसे मैं उत्तम हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं लोक वेद में। वास्तविकता तो बता दिया कोई और है। केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि इसने काल को तो समझ लो गजराज, हाथियों का राजा, यानी उनसे सब हाथियों से सबसे तगड़ा वो उनका राजा होता है, ये नियम है। और केरी नाम कबीर का, बब्बर शेर समझ लो कबीर परमात्मा का यो सतनाम। और दादू भजन प्रताप से ये सुनते भाग्य आवाज गाज। जैसे हाथी कहीं जंगल में हो और शेर दहाड़ मार दे और वो निकट सी दिखती हो कि आवाज निकट आ लिया, हाथी लीद कर देता है और भाग लेता है, छोड़कर उस स्थान को दूर भागने की चेष्टा करता है। तो क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि ये काल भी कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, कोई छोटी शक्ति नहीं। 10,000 भुजा का मालिक है ये, 1000 भुजा का, 1000 कला का। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी इसके पुत्र हैं, वो केवल 16 कला के और 4 भुजा के हैं। लेकिन उस परमात्मा के सामने जो असंख्य भुजा, असंख्य कला का, असंख्य शक्ति का मालिक है, उसके सामने ये ऐसे भागता है जैसे शेर की दहाड़ सुनकर हाथी लीद करके भाग लेता है। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो कैसी उपमा दी है मालिक की शरण में आए प्राणी को, कि जैसे हाथी। अब हाथी की दूसरी उपमात्मक तरीके से कैसे बताया है कि जो कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गया, वो तो समझो इस काल की रेंज से, रीच से, पहुंच से इतना दूर हो गया जैसे कोई हाथी पर बैठ जा और उनको कुत्ते हानि नहीं पहुंचा सकते। हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। हाथी पर जो बैठा है वो तो समझो भक्त परमात्मा का, और काल समझो कुत्ता। अब हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये काल तो इतना, काल की रेंज से, काल की पहुंच से आप इतने बार हो गए, जानबूझ के हाथी तो नीचे गिर जाओगे तो कुत्ता पिंडी पाड़ेगा तुम्हारी, और जब उससे नीचे नहीं उतरे तो कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा की मर्यादा से दूर होते ही वो तो तैयार बैठा है, वो तो भौंक ही रहा है, आते पाड़ू खाऊं इसको। तो ये उदाहरण देना चाहते हैं दादू साहब जी। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलाए, हस्ती के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर की ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुख सीरे। सुमरत नाम कबीर का, जो परमात्मा ने सही नाम हमें बताया है, उसका जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल जो आपको दुख दे रहा है, ये कर्मों से, ये पाप कर्मों से,
ये फिर नष्ट हो जाएंगे। पाप परमात्मा कहते हैं कर्म ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, यानी क्रॉस मार दूं पे सब पे। अर्जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश, तुम अकाउंट भी ना लेना। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। अपने आत्मा इतने समर्थ की शरण मिल गई हमारे को, और ये इतने गवाह भगवान के कि दादू साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब के सच्चे नाम की विधिवत जो ओट ले लेगा, उसकी शरण में आ जाएगा, उनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। ये काल जैसे आप देखते हो दुर्घटना में, जब तक आपका नाम ठीक है, कनेक्शन जुड़ा है, तो आपको शरण है, आपको प्रोटेक्शन है परमात्मा की, कवच आपके ऊपर है। काल का कोई अटैक नहीं लगेगा, कोई कर्म का दंड आप पर असर नहीं करेगा। जैसे आप देखते हो दुर्घटना में परिवार नाश हो जाते हैं, ये कभी नहीं हो सकता इस मालिक की शरण आने वाले को, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। अब देखो कैसी तुलना करते हैं परमात्मा की। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओठे, तिनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। काल का वज्र, ये परमाणु भी, मिसाइल भी निष्क्रिय हो जाएगी जो काल छोड़ता ऊपर तक। फिर कहते हैं और संत सब कूप हैं ये कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। दादू साहब जी कैसी बढ़िया तुलना करते। और संत सब कूप हैं, जैसे छोटे मोटे संत हैं, कोई जिन देवताओं को तुम पूजते हो, ये तो ऐसे समझ लो कोई तो कुएं का जल है, कोई जरीता नीर, कोई छोटा मोटा झरना कुछ क्षेत्र में काम कर रहा है। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। दरिया परमात्मा को तो दरिया जानो, और दरियाओं में भी उत्तम जल वाली दरिया, वो कभी उसका जल समाप्त ही नहीं होता। और अन्य जो छोटे मोटे चमत्कार अन्य भी बता देते हैं, वहां से मुझे ये लाभ हो गया, वहां से ये लाभ हो गया, कहते और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, वो केवल जल ही ग्रहण करा सकते हैं, खेत सिंचाई में काम नहीं दे सकते। फिर पानी से काम चले, खेती भी करनी पड़ेगी, उसकी भी आवश्यकता पूर्ति हो, तभी जीवन पूरा सफल हो। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर, झरने से हैं, छोटे मोटे काम चला रहे हैं। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर, यानी यहाँ भी आपने सुखी रखेगा जैसा यहाँ का सुख है, और फिर सतलोक लेके जाएगा, सारे काम सारेगा। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। अभी तेरे सारे झंझट मिट जाएंगे इस श्वास उश्वास से, उस परमात्मा का ज्ञान सत्य पूरे संत से प्राप्त करके सुमन कर ले। दादू नाम कबीर का ये सुन के कप काले, नाम भरोसे नर चले तो हो नवा का भाले। दादू साहब कहते हैं कि दादू नाम कबीर का, अरे सुनते का पे काल, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी सरपुरुष, ये सारा कांप जाता है मालिक का नाम लेते ही, इसका छाती धड़कन लग जाए नू। और कहते नाम भरोसे नर चले, नाम का आधार बनाकर चले संसार अपने जीवन रूपी सफर में, तो हो नवा का बाल, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, सच्ची श्रद्धा से लगा रहे। जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। वही तोड़ पाट दिया कि जिन को निज नाम दिया, निज असली मंत्र जो सतनाम जो मुझे दिया, मेरा वो सतगुरु है, और नकली सतगुरु थे सारे। और कहते दादू दूसरा कोई नहीं केवल कबीर सृजनहार, वो कबीर परमात्मा सृजनहार।
अपना आत्मा। अब वो दादू पंथी गोपाल दास जी उस छुडानी गांव में किसी अपने सेवक के घर पर आकर रुक गया। उस सेवक ने कहा, महाराज जी, हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी साधु के जंतर मंत्र के दूध पिलाने मेंटल हो गया, और कहते हैं साधु की विद्या को साधु ही काट सकता है, कुछ दया करो। गोपाल दास जी ने कहा कि बुला उस बालक को, देख लेता हूं। अब वो सेवक जो व्यक्ति था उस गांव का गया उस गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे अपना एक मेरे पास एक संत आता है, लड़की के लड़के को उसको दिखा लेते हैं, वो कहता मैं ठीक कर दूंगा इसने। तो 5-7 गांव के जो होते हैं कुल के लोग, वो और उसका नाना जी और गरीबदास 13 वर्ष के बालक को ले गए। दादू पंथी गोपाल दास जी गरीबदास जी से पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, उसका क्या नाम था? अब गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया महात्मा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया उका सीमा कबीर होया। जब ये वाणी बोली उसकी छाती में मारा पहला वचन कि मैं हम यानी हम सभी को पार कर दिया। किस किस को? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। वही पुण्यात्मा, वही परमात्मा उन पुण्यात्माओं को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे। तो यहाँ कह रहे हैं हम सुल्तानी नानक तारे, अब्राहिम सुल्तान अधम को बुलक बुखारे में वही परमात्मा आए थे, उसको 100 लीलाएं करके उसको नरक से निकाला था। हम तो इस माया ने सच सब कुछ मान बैठे रात और पाठ को, और परमात्मा ने ये विश्व बताया आपके लिए, जो भक्ति ना करता उनके लिए। तो क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, और जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर तान। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है मेरा, तो जैसे अलल पंख पक्षी का अपने पिता में ध्यान, माता पिता में ध्यान रहता है, ऐसे अब तो मेरा तो उस मालिक में श्रद्धा लगी हुई है, मेरा वहां ध्यान रहता है। और मुझे सतगुरु कबीर साहब मिले, वो ऊपर रहता है सतलोक में, सचखंड में रहता है। आंखों देखा बताया गरीबदास साहब जी ने, यही दादू साहब ने बताया। अब वो बाबा जी तो कहने लगे, अरे गांव वालों ये बावला को ना, बावले तो तुम होगे, ये तो अमृतवाणी बोल रहा है, निज स्थान के निज वचन बोल रहा है, सत परमात्मा की अमर वचन। उस 60 साल के महात्मा ने 13 साल के बच्चे के सामने, बच्चे के आगे हाथ जोड़ के कहा कि महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में काम आवेगी। गरीबदास जी उठ कर चल पड़े, और वो महात्मा पीछे पीछे। वो तो परिचित थे कि वे संत परमात्मा ना जाने किस पे कृपा कर दे और के अमृत ज्ञान दे दे, उसके पीछे पीछे महाराज लिखवा दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि यदि पूरा लिखे गोपाल दास, बीच में छोड़ कर ना भागना। अगर नहीं जी मैं कति फ्री हो रहा हूँ गाँव से, घर से, बाल बच्चों का विवाह हो लिया, 60-61 साल की उम्र मेरी होगी, और जब तक से सारी उम्र लिखवा दो जाता साथ रहूँगा। उनके ऊपर गरीबदास साहिब जी का अपना ही एक बेरी का बाग था, उसके अंदर एक जंडी का घनी छाया वाला वृक्ष था, उसके नीचे बैठ कर लागे लेखन गर्मियों से स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे समय आता रहा, 6 महीने तक लिखते रहे। पर गरीबदास साहब जी बोल रहे थे और दादू पंथी गोपाल दास लिख रहा था। वो अमृतवाणी, वो अमर इतिहास, वो सूक्ष्म वेद का पुनर् स्वच्छ रूप गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने वो फिर से प्रकट करवाया, जो दास आपको सुनाता है। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों, या एक एक
अक्षण आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। नहीं यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है। बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल है आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर लाकर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को ऊपर विचार किया करो। आप सुनिएगा वो भक्तों के अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गजेंद्र देहरी। गजेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से झारसुगुड़ा जिला से लखनपुर ब्लॉक का चाटीपल्ली गांव से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2020 जून महीना में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी गुरुओं के भक्ति की थी। उड़ीसा में जितने भी हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी, ओम शांति, जय गुरुदेव, अलेख महिमा, सदगुरु, कृष्ण गुरु, सबकी भक्ति कर रहा था। और बचपन से मुझे एक असाध्य रोग था, जो डॉक्टर ने बता दिया था कि ये क्यूरेबल नहीं है, असाध्य रोग है। तो तभी से मैंने भक्ति में जुड़ गया था, बचपन से भक्ति में जुड़ गया था। सिकल सेल एनीमिया सिरोसिस था। डॉक्टर ने बुर्ला का, जो हमारे उड़ीसा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बुर्ला हॉस्पिटल, उसके नज़दीक है गुप्ता नर्सिंग होम, वहाँ पे बता दिया था डॉक्टर ने। तो वहाँ से मैंने, जब मुझे घर लेके आए घर के लोगों, तभी से मैंने भक्ति लगा दी थी कि परमात्मा की शरण में जाऊँ, अपना कल्याण कराऊँ, भक्ति करूँ और मोक्ष पा के संसार से उद्धार हो जाऊँ। ऐसे बचपन से भक्ति में लग गया था। और भक्ति करते करते कोई राहत नहीं मिल रहा था। जहाँ भी जाऊँ, जिस गुरु भी बनाऊँ, जिस भक्ति भी करूँ, कोई राहत नहीं मिलता था। लास्ट में मैंने ऐसे सोच लिया कि कुछ खा के, जहर खा के मर जाऊं, क्योंकि ज़िंदगी मुझे नहीं जीना है। घृणा हो गया था, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा बिगड़ रहा था धीरे धीरे, ताकि मुझे जीने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, कि कोई बचना, इच्छा भी प्रकाश नहीं कर रहा था। धीरे धीरे मैंने लास्ट को सदगुरु, एक सदगुरु है उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, एक सदगुरु बना लिया और भजन कीर्तन करता रहा। वो भी, उसको भी 8-10 साल के भजन कीर्तन किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लास्ट में मैं सब ये मांस मछली सब खाता था, अंडे खाता था, मांस मछली मांस खाता था, कुछ पान भी खा लेता था, पुड़िया भी खा लेता था। और उसी दिन से मुझे, जब ये सब करता था, तो मुझे ये गल ब्लैडर स्टोन हो गया, जंडिस हो गया और साइटिका हो गया। तभी से मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन लगेगा, लीवर कैंसर, कोई इसका इलाज नहीं है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाद में टीबी भी हो गया था और डॉक्टर ने बोला कि बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, ऑपरेशन बोला है। तो मैं बहुत दुर्बल था, ऑपरेशन करूँगा तो मर जाऊँगा। तो ऐसे ऐसे मैंने बहुत लोगों के साथ मिलता जुलता था, भक्ति के बारे में चर्चा करता था कि कैसे भक्ति करूं, क्या भक्ति करूं, कुछ मुझे राहत मिल जाए, कौन सी गुरु बनाऊं। कोई पुराण शास्त्र में किसी गुरु का प्रमाण नहीं था। जिस गुरु को मैं बनाता था, भजन कीर्तन करता था, गीता, वेद शास्त्र, बाइबल, कुरान शरीफ में कोई भी नहीं था। मैंने हम तो हिंदू हैं, मुस्लिम और सिख और क्रिश्चियन धर्म के सभी चारों धर्म में गया था और सब भक्ति को अनुभव किया। सभी भक्ति करना, कोई राहत नहीं मिला। लास्ट को मैंने, एक मेरे मामा जी थे, उसने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। उसे ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़कर मैंने 7 साल तक रख दिया था। जब ये स्टोन हुआ मुझे और जंडिस हो गया, तो मैंने उसी ज्ञान गंगा के बारे में फिर तलाश की, फिर पढ़ा और मैंने उसमें प्रमाण था, जो आप जितने भी हम भक्ति करते हैं सब शास्त्रों के विरुद्ध है। कोई प्रमाण नहीं है वेद शास्त्रों में, 18 पुराण में, बाइबल में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ में किसी का प्रमाण नहीं है कि पूरा गुरु हैं। और ब्रह्मा विष्णु का, महेश्वर का मैं भक्ति करता था। मुझे तो बचपन से था कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, क्योंकि इसका जन्म मृत्यु होता था। तो मुझे उसी अविनाशी परमात्मा की तलाश थी और उसी अविनाशी परमात्मा को कौन गुरु मुझे मिलाएगा। मैंने अपने इस असाध्य रोग को साधन करने के लिए, आरोग्य पाने के लिए भारत में जितना भी गुरु हैं, जैसे मधु परमहंस जम्मू कश्मीर वाला, धन सदगुरु, सच्चा सौदा, प्रकाश मुनि, जैसे उड़ीसा में ब्रह्म कुमारी, गायत्री धर्म, जैसे बेंगलोर में साईं बाबा, सभी के दरबार गया, कहीं पे राहत नहीं मिला। और लास्ट में मेरे मामा जी ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दिया, उसी को मैंने पढ़ा। उसी में सब प्रमाण था कि गीता में प्रमाण है कि भगवान अर्जुन के बोल रहे हैं कि
अर्जुन तू तत्वदर्शी संत के शरण में जा, वही सच्चा गुरु है, वही पूर्ण गुरु है, पूरा गुरु है, वही तुझे परमात्मा प्राप्ति कराएगा। और मैंने पढ़कर उसके रख दिया था। जब मुझे प्रॉब्लम होने लगा, ये बीमारी हो गया, स्टोन हो गया, ग्लैंडर स्टोन हो गया, तभी मैंने ज्ञान गंगा बही खुला और देखा, पढ़ा और नाम लेने के लिए मुझे ज्ञान। सबको पहले मैंने परीक्षण निरीक्षण किया कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं अवतार हैं, अभी उनके शिष्य बता रहे हैं, उसमें प्रमाण दे रहे हैं कि ये पूरा गुरु हैं, ये परमात्मा हैं और इनके शरण में जाने से सभी रोग कष्ट दूर होते हैं, सुख होता है, शांति होता है, सतलोक प्राप्ति है, मुक्त होता है। तब मैंने सब पहले मैंने पढ़ा लिखा था, बीए किया था, बीए पढ़ा था, तभी मैंने अक्षर ज्ञान था तो मैंने पहले निरीक्षण करना शुरू कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज कैसा गुरु हैं और किसके अवतार हैं और परमात्मा कौन है और पूरा गुरु को है। ऐसे मैंने छानबीन सब वेद शास्त्र प्रमाण देखा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में लिखा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से सरलतापूर्वक निष्कपट भाव में उस तत्वदर्शी संत के शरण में जा, वो तुझे तत्वज्ञान देंगे और उसी तत्वज्ञान से पाकर तू उस परम पद को खोज लेना, जहाँ जाने के बाद साधक को संसार कर लौट कर नहीं आना पड़ता है। तभी मैंने गीता भी 2 टाइप का गीता मंगाया, उसमें वेरीफाई किया, उसको मिलाया कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान गंगा पुस्तक में जितने भी 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, बाइबल, कुरान, कुरुष्करण से जितने भी प्रमाण दिए हैं, सबको मैंने ला के मेरे पास जितने भी वेद ग्रंथ था उसमें मिलाया। आसपास के गाँव में जितने भी लोगों के पास, मेरे पास जितने भी नहीं थे, उसको मैं आसपास के गांव के जाके मिलाया तो सब उस जितने भी श्लोक उसमें लिखा था मिलाप किया, सब सही निकले। और मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, अविनाशी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार हैं, क्योंकि बाइबल में, ऑर्थोडॉक्स बाइबल में लिखा है कि कबीर ही परमात्मा है, कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह कबीर है, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि गुरु नानक बता रहे हैं कबीर ही परमात्मा है, और श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय में कबीर साहब का नाम है, और भगवद गीता 7 नंबर अध्याय के 9 नंबर श्लोक में भी है। मैंने सब प्रमाण मिलाया, तब मैंने ठान ली कि यही गुरु है और कबीर साहब भी परमात्मा है और कबीर साहब के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। तब मैंने नाम लेने के लिए ठान ली। और हरियाणा को जब मैंने मोबाइल में सत्संग देखा, उनके सत्संग देखा, उसके पीली पट्टी में जो नंबर आते थे उसी पीली पट्टी में हरियाणा आश्रम को लगाया। वहीं से आदेश आया कि आप उड़ीसा के संबलपुर नामदान केंद्र है, भुवनेश्वर में भी है, कलाहांडी में भी है, कौन सा नज़दीक है वहीं का नंबर देंगे। मैंने बोला कि संबलपुर नामदान केंद्र मेरा नज़दीक है। संत रामपाल जी महाराज इसके संबलपुर नामदान सेंटर से 2020 21 जून को ऑनलाइन मोबाइल में नामदान लिखा ली। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको सिकल सेल नाम की बीमारी थी, जॉइंटिक्स था, लीवर कैंसर था, डॉक्टर ने आपको ये कह दी थी कि आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको इन बीमारियों से निजात मिला? जितने बीमारी थे सब में मुझको धीरे धीरे आराम लगने लगा। अभी स्वस्थ हूँ और सभी बीमारी मेरे दूर होने लगा। मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ और अभी जितने भी बीमारी था सबसे मुझे राहत मिल गई है। सिकल सेल में मुझे बहुत 24 जो लगता था, ट्रामाडोल लगता था, डायनापार लगता था, पेंडोर लगता था, ये सब लगाता था। जितने देर तक इसका ये असर था तब तक अच्छा लगता था, उसका असर निकल गया तो फिर अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ऐसे करके मैं चलता था और जब परमात्मा के शरण में आया, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमात्मा के शरण में आया, तभी से मुझे राहत मिलने लगा। और मेडिसिन मैंने छोड़ दिया, मेडिसिन दवाई सब छोड़ दिया। अब स्वस्थ हूँ और परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ। हमारे घर में पैसों की आर्थिक अवस्था बहुत दुर्बल थी, घर में कली झंझट होता था। संत रामपाल जी महाराज की दया से अब घर में कली कुलज कम हो गया और आर्थिक स्थिति भी बदल गया। अभी परमात्मा की दया से सब ठीक ठाक है। सर, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने परमात्मा की दया से बीए कंप्लीट किया हूँ और उड़ीसा के जो उत्कल यूनिवर्सिटी है उसी में MBA का एडमिशन किया हूँ और पढ़ाई चल रहा है और भक्ति भी चल रहा है। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।